क्या अभी एसएससी एमटीएस 2026 का इंतजार कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा और तैयारी अभी से शुरू करें या नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें? अगर यही सवाल आपके मन में चल रहा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2026 फॉर्म कब निकलेगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, पिछले साल क्या हुआ था, वैकेंसी कितनी आ सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है और अभी से तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि मौका हाथ से ना निकले। दोस्तों, सबसे पहले सीधी बात समझ लीजिए कि एसएससी एमटीएस एक बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब है। इसमें लाखों छात्र हर साल फॉर्म भरते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, एज लिमिट भी ठीक रहती है और गवर्नमेंट जॉब का सपना रखने वालों के लिए यह शानदार मौका माना जाता है। इसलिए जैसे ही 2026 का साल शुरू हुआ है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर एसएससी एमटीएस 2026 का फॉर्म कब आएगा। अब अगर हम पैटर्न समझें तो एसएससी हर साल अपनी एनुअल कैलेंडर जारी करता है। उसी कैलेंडर में अलग अलग एग्जाम्स की नोटिफिकेशन डेट, एप्लीकेशन डेट और टेंटेटिव एग्जाम डेट दी जाती है। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी अक्सर कैलेंडर के हिसाब से आता है। कभी थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन पूरी तरह लेट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल कैलेंडर पर नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट की। अगर पिछले ट्रेंड्स को देखें तो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन कई बार जून, जुलाई या थोड़ा आगे पीछे आया है। इसलिए बहुत संभावना है कि एसएससी एमटीएस 2026 का फॉर्म भी मिड 2026 या जून से अगस्त के बीच देखने को मिल सकता है। अगर एसएससी कैलेंडर जल्दी जारी करता है तो डेट पहले भी पता चल सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, एग्जैक्ट डेट अभी कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। जो भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर फिक्स डेट बता रहा है उसे कंफर्म मत मानिए। आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड अपडेट मानना चाहिए। फाइनल डेट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। अब सवाल आता है कि फॉर्म निकलने के बाद कितना समय मिलता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर एसएससी लगभग 20 से 30 दिन का समय देता है ताकि छात्र आराम से अप्लाई कर सके। मतलब अगर नोटिफिकेशन आया तो आपको तुरंत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी होता है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आप 10th पास हैं या रिजल्ट आने वाला है और नोटिफिकेशन तक एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है तो अप्लाई कर सकते हैं। यह स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है जो जल्दी नौकरी चाहते हैं। अब एज लिमिट समझ लीजिए। कई पोस्ट के लिए एज 18 से 25 साल रहती है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक भी रहती है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसलिए नोटिफिकेशन आने पर पोस्ट वाइज एज जरूर देखना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, वैकेंसी कितनी आ सकती है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में वैकेंसी हर साल बदलती रहती है। कभी 5000 प्लस, कभी 8000 प्लस, कभी इससे ज़्यादा भी देखने को मिला है। 2026 में भी अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की ज़रूरत लगातार रहती है। खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में एमटीएस पोस्ट समय समय पर निकलती रहती है। अब एमटीएस जॉब आखिर होती क्या है ये भी समझ लो। एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें ऑफिस सपोर्ट से जुड़े काम होते हैं जैसे फाइल मूवमेंट, रिकॉर्ड मेंटेन करना, बेसिक ऑफिस असिस्टेंट, सेक्शन सपोर्ट, डिस्पैच वर्क और कुछ जगहों पर फील्ड रिलेटेड काम भी हो सकता है। जॉब प्रोफाइल बहुत हार्ड नहीं होती, इसलिए कई स्टूडेंट इसे पसंद करते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल होता है। एसएससी एमटीएस की सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से होती है। बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, टीए और अन्य अलाउंसेज मिलते हैं। लोकेशन के हिसाब से इन हैंड सैलरी लगभग 25,000 से 35,000 या कहीं कहीं इससे ऊपर भी जा सकती है। छोटे शहर और बड़े शहर में फ़र्क होता है। अब बात एग्जाम पैटर्न की करते हैं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें सामान्य तौर पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट आते हैं। कुछ बदलाव समय समय पर एसएससी करता रहता है, इसलिए नोटिफिकेशन के बाद फाइनल पैटर्न देखना जरूरी है, लेकिन प्रिपरेशन बेस वही रहता है। रीजनिंग में पजल, सीरीज, कोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज जैसे टॉपिक आते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, एरर स्पॉटिंग आते हैं। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर फॉर्म अभी नहीं निकला तो तैयारी कब शुरू करें। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती छात्र करते हैं। वे सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आता है कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका होता है। इसलिए एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए।
लीजिए। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो यह बहुत शानदार समय है। रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़िए। अगर वर्किंग स्टूडेंट हैं तो 3 घंटे भी कंसिस्टेंसी पढ़िए। डेली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का रूटीन बनाइए। यही आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग पढ़िए, दोपहर या शाम 1 घंटा इंग्लिश पढ़िए, रात में 1 घंटा जीके और करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। यह रूटीन बहुत असरदार है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको एग्जाम का लेवल समझ में आता है, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा आसान है, कौन सा टाइम लेता है, यह सब पता चलता है। इसलिए सिर्फ थ्योरी पढ़कर मत बैठिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। अब बात कट ऑफ की। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की कट ऑफ हर स्टेट और कैटेगरी में अलग हो सकती है। वैकेंसी, पेपर लेवल और स्टूडेंट की संख्या पर डिपेंड करती है। इसलिए किसी एक नंबर को टारगेट मत बनाइए। आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर। अब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रखिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तब भी आराम मत करिए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। जो कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर करेगा वही आगे जाएगा। अब एक जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि एमटीएस बेहतर है या नहीं। दोस्तों, अगर आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, स्टेबल इनकम चाहते हैं और बाद में आगे एग्जाम भी देना चाहते हैं तो एसएससी एमटीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है। जॉब के साथ आगे एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। आमतौर पर सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ पोस्ट में फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग कैटेगरी के हिसाब से हो सकती है। अगर हवलदार जैसी पोस्ट शामिल हो, इसलिए नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जानेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर लागू हो। इसलिए अभी से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अब अगर आप विलेज एरिया से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी चिंता मत करिए। यह एग्जाम सिर्फ टॉपर के लिए नहीं है, यह एग्जाम डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए है। जो रोज पढ़ेगा वही जीतेगा। अब 2026 के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेसिक बुक्स खरीदो या पुराने नोट्स उठाओ। दूसरा, यूट्यूब से फ्री क्लासेस देखो, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज से। तीसरा, रोज प्रैक्टिस सेट लगाओ। चौथा, वीकली मॉक दो। पांचवा, अपनी गलतियों की कॉपी बनाओ। अगर नोटिफिकेशन डिले हो गया तो क्या करें? दोस्तों, खुश हो जाइए। डिले मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। कई छात्र डिले देखकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यही गलती है। डिले को अपॉर्चुनिटी बनाओ। अब एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। अप्रैल से जून तक बेसिक मजबूत करो। जुलाई से सितंबर तक प्रैक्टिस और मॉक पर जाओ। नोटिफिकेशन जब भी आए तब रिवीजन मोड में रहो। यह विनिंग स्ट्रेटजी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कोचिंग जरूरी है क्या? जवाब है नहीं। अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो कोचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन गाइडेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो कोचिंग मदद कर सकती है। फाइनल सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। दोस्तों, याद रखिए, गवर्नमेंट जॉब पाने वाले लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते। वही लोग होते हैं जो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते हैं। एसएससी एमटीएस भी उन्हीं एग्जाम्स में से है जहां लगातार मेहनत जीतती है। तो फाइनल बात, एसएससी एमटीएस 2026 फॉर्म एक्सपेक्टेड है कि मिड 2026 में आए, यानी जून से अगस्त के बीच संभावना ज़्यादा है। ऑफिशियल कैलेंडर और एसएससी वेबसाइट पर नजर रखिए, लेकिन तैयारी आज से शुरू रखिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद सिर्फ अप्लाई करना होता है, सिलेक्शन नहीं। अगर आप सच में 2026 में जॉब लेना चाहते हैं तो आज कमेंट करके लिखिए, एमटीएस 2026 क्रैक करना है। इससे आपका कमिटमेंट मजबूत होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और रियल अपडेट के साथ। जय हिंद।